कहाँ कहाँ मिलता है तुम्हें ऐसा एंटरटेनमेंट? कौन सी क्लब में तुम्हें ऐसा एंटरटेनमेंट मिलता है? ऐसे ट्रांसफर रूमर्स मिलते हैं? कोई कोई देता है तुम्हें? ये क्लब, कोई क्लब प्रोवाइड करता है तुम्हें? नहीं, ये सिर्फ एफसी बार्सिलोना प्रोवाइड करती है। हर सुबह तुम उठते हो, हर सुबह तुम नई न्यूज सुनते हो और हर एक नए प्लेयर के बारे में। मैं तो बोलता हूँ अभी हम खेल ही क्यों रहे हैं, कंपीट ही क्यों कर रहे हैं हम? ये कंपटीशन में दे दो, रियल मैड्रिड को टाइटल दे दो, ला लीगा टाइटल दे दो, यूसीएल टाइटल दे दो रियल मैड्रिड को। हम क्यों खेल रहे हैं? हमको अगर सारे प्लेयर्स बेचना ही है, हम लमीन यमाल को भी बेच देते हैं, पेड्री को भी बेच देते हैं, सारे मिडफील्डर्स को बेच दो और सारे टाइटल्स भी दे देते हैं। इतना ये सब जीत के भी कुछ फायदा नहीं हुआ है हमारा। लास्ट सीजन जो हमने ला लीगा टाइटल जीता, जो हमने डोमेस्टिक ट्रेबल जीती है, जो भी बोलते हैं अभी बार्सिलोना फैंस दैट हमने बहुत सारा अचीव किया, क्या फायदा हुआ हमारा अचीव करके? अभी भी हम रजिस्टर नहीं कर पा रहे प्लेयर्स को, और रजिस्टर करने के लिए हमें बेचना पड़ रहा है प्लेयर्स को, समझ रहे हो? और दूसरी क्लब्स ये जानती है दैट बार्सिलोना इज इन अ वेरी टफ पोजीशन। बार्सिलोना के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बार्सिलोना डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, दे हैव टू सेल प्लेयर्स इन ऑर्डर टू रजिस्टर प्लेयर्स। ये हमारा लूप होल था, ये हमारा प्लान था। And I cannot understand how Laporta went through this, how Laporta planned it all, that register कैसे हो गए players। but Laporta को छोड़ दो, आज Laporta को छोड़ दो। आज सिर्फ एक ही बंदे के बारे में बात होगी, and that is Javier Tebas। हमारे पसंदीदा ला लीगा प्रेसिडेंट के बारे में बात होगी आज उनसे हम पूछेंगे सवाल कि सेकंड टॉप सेकंड लीग है प्रीमियर लीग के बाद, तो आपके लीग को ऐसा देखते हुए आप कैसे खुश हैं? मतलब आपकी टीम्स, आपके जो लीग की टीम्स है, प्लेयर्स रजिस्टर नहीं कर पा रही है अभी तक, जो स्मॉल टीम्स है। इवन बार्सिलोना, एफसी बार्सिलोना, द बिगेस्ट जिसका सबसे बड़ा फैन बेस है अदर देन रियल मैड्रिड, वो भी अपने प्लेयर्स रजिस्टर नहीं कर पा रही। तो आपको कैसा लग रहा है ये सब देखते हुए हावियर तेबस? एंड इट्स माइंड बॉगलिंग टू मी दैट अभी तक कोई भी ला लीगा टीम से रिवोल्ट नहीं किया है इसके अगेंस्ट में। एक केस रजिस्टर हुआ था इसके अगेंस्ट में ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द ला लीगा सीजन, बट किसी ने कुछ बोला नहीं है, बिकॉज everyone is scared to get out their names out there। but मतलब सेविया के जो लास्ट मैच हुआ था, सेविया के प्लेयर्स जो अभी तक रजिस्टर नहीं हुए, वो स्टैंड से देख रहे हैं अपनी टीम्स को। सीजन चालू हो चुका है, टीम्स आर गेटिंग कॉम्पिटेटिव, बट वो सारे प्लेयर्स अभी भी स्टैंड से अपनी टीम को देख रहे थे। दैट इज द हेल्थ ऑफ ला लीगा राइट नाउ। हेताफे का प्रेसिडेंट बोलता है दैट हमारे डिफेंडर को हमें बेचना पड़ा, एक रेलीगेटेड प्रीमियर लीग न्यूली प्रमोटेड साइड को बेचना पड़ा फॉर जस्ट पीनट्स। एंड पीपल आर सेइंग इट आउट लाउड नाउ, they are done with this management, they are done with this league's corruption, they are done with everything this league has ever produced। एंड मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं चेल्सी से अगर फर्मिन लोपेस चले भी जाए। दैट्स नॉट इतना ज्यादा दुख नहीं होगा मुझे। बट दुख क्या हो रहा है पता है? दुख क्या हो रहा है? 50 मिलियन, सिर्फ 50 मिलियन देने की बात चल रही है इसको। 50 मिलियन, ऐसे कैलिबर के प्लेयर को 50 मिलियन में हम बेचना चाह रहे हैं। एंड बार्सिलोना आर सो क्लेवर। एफसी बार्सिलोना का मैनेजमेंट इतना क्लेवर है, ये सारी न्यूज सर्कुलेट करने में, ट्रांसफर न्यूज बनाने में, ये सारा मैनेजमेंट का हाथ था। बिकॉज हम टाइम बाय टाइम देखते हैं कैसे न्यूज ऊपर आती है। बार्सिलोना विल कंसिडर ऑफर्स if a player wants to leave, Barcelona will let go these players। by the way, ये सारे प्लेयर्स तो जाना भी नहीं चाहते हैं। ये सारे प्लेयर्स की वो ही नहीं है, चाहत ही नहीं है दैट ये क्लब को छोड़ के जाए। बट what does Barcelona do? Barcelona tries to manipulate the news, Barcelona's management tries to manipulate the players, Barcelona plays the victim card। ऐसा चल रहा है अभी कुछ सिचुएशन जो हमारा क्लब के मैनेजमेंट का चल रहा है, कुछ ऐसा ही सिचुएशन चल रहा है। बात ऐसी है, फर्मिन लोपेज और मार्क कसाडो ने कुछ दिन पहले क्लियर कर दिया था दैट बार्सा फैंस, तुमको वरी होने की जरूरत नहीं है, वी आर गोइंग टू स्टे हियर। तो उससे तुम्हें उनका इंटेंट तो पता लग ही जा रहा होगा दैट उनका इंटेंट क्या है ये क्लब के बारे में, वेदर दे वांट टू स्टे, वेदर दे वांट टू लीव। बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी पता है, बार्सिलोना फैंस को पता है दैट फर्मिन लोपेज और मार्क कसाडो को इधर पे बिल्ड करना है अपना करियर। दे डू नॉट वांट टू गो आउटसाइड ऑफ बार्सिलोना, दे ब्लीड ब्लॉगराना भाई, दे ब्लीड ब्लॉगराना। बट देखो, मेरे हाथ में अगर होता, मैं अगर प्रेसिडेंट होता भी, मैं बोलता था जूती मिलेगी तुम्हें, फर्मिन लोपेज नहीं मिलने वाला, जूती मिलेगी तुम्हें। ऐसा प्लेयर है मेरे लिए फर्मिन लोपेज। अभी लास्ट सीजन सबसे हार्ड वर्किंग बंदा कौन था? दैट वाज फर्मिन लोपेज। लास्ट सीजन
लास्ट सीजन जब गोल्स नहीं आ रहे थे, लास्ट सीजन जब असिस्ट नहीं आ रहे थे, तब किसने हेल्प किया था? दैट वाज फर्मिन लोपेस। लास्ट सीजन स्क्वाड डेप्थ में किसने हेल्प किया था? दैट वाज फर्मिन लोपेस। लास्ट सीजन जब डैनी ओल्मो इंजर्ड था, तब किसने हेल्प किया था? दैट वाज फर्मिन लोपेस। देखो बात ऐसी है, चेल्सी को खरीदना है, दैट इज फाइन विथ मी। चेल्सी ले जा सकती है, कोई भी बड़ी क्लब ले जा सकती है, बट तुम मुझे ये मत बोलो, ये कन्विंस ही मत करो मुझे दैट ही इज वर्थ ओनली 50 मिलियन। ही इज नॉट दैट प्लेयर भाई। बम्स जैसे प्लेयर, मतलब एकदम खराब से खराब प्लेयर प्रीमियर लीग में बिक रहे हैं फॉर अराउंड 80 to 100 मिलियन। फॉर अराउंड 80 to 100 मिलियन। आई एम नॉट इवन जोकिंग गाइस, मैं मजाक भी नहीं कर रहा इधर, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं। बट फर्मिन लोपेस के टाइम पर वी आर कंसिडरिंग ऑफर्स, व्हाई आर वी इवन कंसिडरिंग ऑफर्स फॉर 50 मिलियन? Why are we even considering offers for 50 million for Fermin Lopez type of player? ऐसा वैसा प्लेयर थोड़ी ना है, ऐसा वैसा प्लेयर नहीं है ये। मेरी रिक्वेस्ट बार्सिलोना के मैनेजमेंट से सिर्फ एक ही है, प्लीज भाई फॉर गॉड सेक उसकी परफॉर्मेंस देखो लास्ट सीजन की, उसने क्या नंबर्स प्रोवाइड किए हैं लास्ट सीजन, एक बार वो देखो। मैं तुम्हें एक स्टैट बताता हूँ फर्मिन लोपेस के बारे में फ्रॉम द लास्ट सीजन। फर्मिन लोपेस वर्सेस द अदर ला लीगा मिडफील्डर्स में की पासेस में फर्स्ट था, थ्रू बॉल्स में ही वॉज फर्स्ट, अटेम्प्टेड ड्रिबल्स में ही वॉज फर्स्ट, एक्सपेक्टेड नॉन पेनल्टी गोल्स उसमें फर्स्ट था, एक्सपेक्टेड असिस्ट में ही वॉज सेकंड, मोस्ट शॉट्स में वो सेकंड था और फर्स्ट आई डोंट रिमेंबर, बट ये एक्यूरेट स्टैट्स है बाय द वे, तुम्हें मैं इसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा नीचे, यू कैन चेक इट आउट। एंड बाय द वे नॉन पेनल्टी गोल्स में वो थर्ड पे था वर्सेस द अदर ला लीगा मिडफील्डर्स, बाय द वे हम इसके बारे में बात कर रहे हैं जो अभी प्रमोट हुआ है ला लीगा में, 1-2 साल हुआ बेचारे को अपना करियर चालू करते हुए, एंड दीज आर द नंबर्स ही इज प्रोड्यूसिंग एज अ सब्स्टिट्यूट। कुछ 2000 मिनट्स मिले हैं सिर्फ उसको, ये लास्ट सीजन में हमने जो देखा है, लास्ट सीजन जो हमने फर्मिन लोपेस का रूप देखा था उसमें सिर्फ उसको 2000 मिनट मिले थे, एंड उस मिनट्स में इसने ये नंबर्स प्रोड्यूस करे हैं। तो मेरा सवाल इतना है, चेल्सी तो छोड़ दो, मतलब फर्मिन लोपेस को कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा। फर्मिन लोपेस बाय द वे, फर्मिन लोपेस कंसिडर इट दैट कोल पाल्मर ऑलरेडी वो टीम में है, वो लोग ने जोआओ पेड्रो को खरीद लिया, वो लोग ने एस्तेवाओ को खरीद लिया, तो किस हिसाब से फर्मिन लोपेस को लगता है दैट ही इज गोइंग टू बी देयर स्टार्टिंग प्लेयर आउट देयर? मतलब कुछ सेंस बना रहा है ये बात? कुछ सेंस ही नहीं बन रही है ये बात की दैट फर्मिन लोपेस इज इवन कंसिडरिंग दिस, एंड आई फील बैड फॉर दैट गाय मैन। ही इज बीइंग फोर्स्ड आउट दैट बार्सिलोना को इसमें नहीं पड़ना है, बार्सिलोना नहीं बेची, ऐसा नहीं है। बहुत सारी पॉलिटिक्स चल रही है अभी क्लब में, बीच में मुझे गावी और फर्मिन लोपेस का झगड़ा सुनने में आया था, बट वो तो अलग सिनारियो था, दैट वाज गर्लफ्रेंड रिलेटेड, कुछ भी पता नहीं, बंदियों का था वो तो। बट अभी जो सिचुएशन चालू है इसमें फर्मिन लोपेस को फोर्स आउट किया जा रहा है क्लब से, एंड आई एम लूजिंग माई माइंड। इनिगो मार्टिनेज चले गया है, अभी फर्मिन लोपेस जाने की ऑलमोस्ट ही इज ऑन द वर्ज ऑफ लीविंग। अगर चेल्सी ने कोई अच्छा ऑफर डाल दिया, ही इज ऑन द वर्ज ऑफ लीविंग। 55 मिलियन भी नहीं, 60 मिलियन भी नहीं, एटलीस्ट 75 to 80 मिलियन इस टाइप का प्लेयर है फर्मिन लोपेस, एंड बार्सिलोना को ये समझना पड़ेगा दैट लास्ट सीजन हमारे पास स्क्वाड डेप्थ नहीं थी। एंड एक क्वेश्चन है मेरा बार्सिलोना फैंस है, हमने लास्ट सीजन हांसी फ्लिक के हाथ में क्या दिया था? व्हाट डिड हांसी फ्लिक रिसीव फ्रॉम अस? ही रिसीव्ड ओनली डैनी ओल्मो थमा दिया भाई, सिर्फ ट्रांसफर मार्केट से। और ये बार हम क्या कर रहे हैं, ये बार तो हम कोई प्लेयर्स भी नहीं दे रहे उसको, सिर्फ 1-2 लोन पे हमने ले लिया वो प्लेयर्स, वो भी अभी तक हम रजिस्टर नहीं कर पाए बाय द वे, बट ये सीजन हम क्या कर रहे हैं, ये सीजन तो हम उसकी स्क्वाड छोटी कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं भाई तू हार जा लीग हार जा भाई, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तू हार जा लीग, ऐसा हम बोल रहे हैं हांसी फ्लिक को। नेक्स्ट सीजन नहीं रुक रहा वो, नेक्स्ट सीजन ही इज नॉट स्टेइंग हियर, जो हमारे लॉन्ग टर्म ख्वाब थे हांसी फ्लिक को रहेगा, ही इज नॉट स्टेइंग हियर भाई, ही इज नॉट स्टेइंग हियर, एज सिंपल एज दैट। तुम्हें अगर यूसीएल जीतना है, तुम्हें अगर यूसीएल फाइनल्स तक पहुंचना है, तुम्हें अगर ला लीगा डोमिनेट करना है, तुम्हें अगर कोपा डेल रे डोमिनेट करना है, तुम्हें ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिशन अगर डोमिनेट करना है, यू हैव टू हैव स्क्वाड डेप्थ। बार्सिलोना ये चीज़ क्यों नहीं समझ रही है, मुझे मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। चलो मुझे समझ में आता है सेंटर मिड पोजीशन स्टैक्ड है अपनी, मार्क कसाडो, मार्क बर्नाल, गावी, पेड्री, बहुत सारे लोग हैं उधर, एंड वो समझ आता है मुझे दैट उधर पे हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए, उधर पे हम कोई ना कोई प्लेयर्स को ऑफलोड करना चाहिए, दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग।
बट कैम पोजीशन पे हमारे पास कौन है एक्सेप्ट डैनी ओल्मो। डैनी ओल्मो कितना रिलायबल रहा है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, इन द लास्ट फ्यू सीजन्स। कितनी सारी इंजरीज हमने देखी है डैनी ओल्मो की, बट वी आर स्टिल विलिंग टू सेल फर्मिन लोपेज कॉज संभाल लेंगे ना, मतलब ला मासिया पे ही डिपेंडेंट रहना है, ला मासिया के बच्चे संभाल लेंगे। एंड ड्रो फर्नांडिस, एज मच एज आई लाइक हिम, ड्रो फर्नांडिस इतनी जल्दी, ड्रो रॉड्रिगेज पता नहीं क्या नाम है उसका, ड्रो फर्नांडिस जो भी मैंने प्री सीजन में देखा है उसको, जो भी मैंने उसको ऑब्जर्व किया है प्री सीजन में, ही इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस डैनी ओल्मो इन अपकमिंग मैचेस। और कोपा डेल रे में जब हमें स्क्वाड डेप्थ की जरूरत पड़ेगी, जब रोटेशंस की जरूरत पड़ेगी, डैनी ओल्मो को वो नहीं रिप्लेस कर पाएगा। एंड दिस इज वेयर फर्मिन लोपेज कम्स इन। ऐसा नहीं है दैट कंपटीशन होना बहुत जरूरी है एक स्क्वाड में, कंपटीशन चाहिए भाई। जाबी अलोंसो को देखो क्या कर रहा है अभी रियल मैड्रिड में, ही इज रिप्लेसिंग विनीशियस जूनियर। विनीशियस जैसे प्लेयर को बिठा दिया रॉड्रिगो के लिए, कोई भी प्लेयर अनटचेबल नहीं है उसकी स्क्वाड में। हांसी फ्लिक ने भी ये चीज की है, आई हैव सीन हिम बेंच कुंडे एंड इंस्टेड ऑफ दैट एरिक गार्सिया को लाया टीम में, एरिक गार्सिया को चांस दिया है। बट मैं नहीं चाहता भाई, मैं नहीं, आई एम लूजिंग माई माइंड, पहले इनिगो मार्टिनेज एंड फिर ये, एंटरटेनमेंट की कमी थोड़ी ना है ये क्लब में, एंटरटेनमेंट तो तुम्हें भर कर मिलेगा। जब भी सुबह में उठोगे तुम्हें एंटरटेनमेंट, शाम में उठोगे तुम्हें एंटरटेनमेंट मिलेगा। तुम फाइनेंसेस सीख जाओगे, तुम कंस्ट्रक्शन सीख जाओगे, तुम क्या क्या नहीं सीखोगे ये क्लब से। तुम्हें डिग्री की क्या जरूरत है यार, डिग्री क्यों ले रहे हो तुम, डिग्री विग्री छोड़ दो, ये सब में पढ़ो, ये सब एज अ बार्सिलोना फैन तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, तुम्हें बहुत एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। डिस्ग्रेस 50 मिलियन फॉर फर्मिन, डिस्ग्रेस।